चलिए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। मैं आपको 3 परिमेय संख्याएं देती हूँ, 2/8, 3/8 और 4/8। अब इनको जोड़ते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पहले 2/8 को 3/8 से जोड़ूं या पहले 3/8 को 4/8 से जोड़ूं। चलिए दोनों तरीके से करके देखते हैं। 2/8 जमा ब्रैकेट 3/8 जमा 4/8 ब्रैकेट बंद। इसका उत्तर है 2/8 जमा 7/8 यानी कि 9/8। अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ब्रैकेट 2/8 जमा 3/8 ब्रैकेट बंद जमा 4/8 बराबर 5/8 जमा 4/8 यानी कि 9/8। बच्चों अब आप कोई और 3 परिमेय संख्याएं लेकर इसका प्रेक्षण करेंगे। आप पाएंगे कि उत्तर सेम ही आता है, यानी व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं यदि a, b और c 3 परिमेय संख्याएं हैं तो a जमा ब्रैकेट b प्लस c बराबर होगा ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, यानी परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य है। ये परिमेय संख्याओं का सहचारिता गुण है जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत सहचारिता को जांचते हैं। लीजिए कोई संख्याएं। 5/9 घटाओ ब्रैकेट 3/9 माइनस 1/9। तो क्या उत्तर आया? 5/9 माइनस 2/9 जो कि 3/9 है। अगर हम ब्रैकेट को पहले दो संख्याओं पे लगाएं, यानी ब्रैकेट 5/9 माइनस 3/9 ब्रैकेट बंद माइनस 1/9, तो हमारे पास आया 2/9 माइनस 1/9 जो कि 1/9 है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर अलग है, यानी परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। इसी तरह बच्चों आप गुणन और भाग के अंतर्गत सहचारिता की जांच कर सकते हैं और निष्कर्ष को इस तरह सारणी में लिख सकते हैं, जहां मैंने योग और व्यवकलन के निष्कर्ष पहले से लिख रखे हैं। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य हैं, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं है। अब गुणन और भाग के अंतर्गत आप खुद लिखेंगे। मैंने अपनी क्लास में एक प्रश्न दिया, 1/7 गुणा ब्रैकेट 2/5 जमा 1/5। सभी बच्चों ने कुछ इस तरह से उत्तर दिया, 1/7 गुणा 3/5 बराबर 3/35। लेकिन मेरी क्लास की एक लड़की मीना ने मुझे कुछ इस तरह से हल करके दिया, 1/7 गुणा 2/5 जमा 1/7 गुणा 1/5, 2/35 जमा 1/35 और फिर जोड़ दिया ताकि उत्तर आया 3/35। उत्तर वही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/7 गुणा ब्रैकेट 2/5 जमा 1/5 बराबर है 1/7 गुणा 2/5 जमा 1/7 गुणा 1/5 के। आप यही चीज़ कुछ और परिमेय संख्याओं के साथ भी हल करके पता कर सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि योग पर गुणन की वितर्कता होती है। तो क्या व्यवकलन पर भी गुणन की वितर्कता होती है? क्या 1/7 गुणा ब्रैकेट 2/5 माइनस 1/5 ब्रैकेट बंद बराबर होगा 1/7 गुणा 2/5 माइनस 1/7 गुणा 1/5 के? बच्चों ये जांच ज़रूर करना। तो बच्चों परिमेय संख्याओं के इन गुणों को हम एक सारणी में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत संवृत्त, क्रम विनिमयता और सहचारिता दिखाते हैं या नहीं। बच्चों अब हम एक प्रश्न करेंगे जहां हम इन्हीं गुणों का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। अब देखा जाए तो ये प्रश्न कोई मुश्किल नहीं। आप पहली दो संख्याओं को गुणा करें, आखिर की दो संख्याओं को गुणा करें, तब 3 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी और आप उनका हल निकालें। लेकिन हम इस प्रश्न में परिमेय संख्याओं के गुण धर्म की मदद से इसका हल निकालेंगे।
तो देखेंगे कौन कौन से गुणधर्म लगते हैं। तो पहले तो मैं देख रही हूँ कि पहले पद और आखिरी पद में कुछ सार्व है। क्या है सार्व? 3/5। क्योंकि इन दोनों में से सार्व निकाला जा सकता है तो क्यों ना इनको इकट्ठा रखा जाए। इकट्ठा रखने के लिए पहले पद और दूसरे पद को आपस में जगह बदलनी पड़ेगी। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे पद में हम सार्व निकालते हैं 3/5। अब अंदर ब्रैकेट में आए 2/3 और 1/6। आपने इनका हल निकाला तो आपको मिला 5/6 और इनको हल करने पर मिल रहा है 1/2 और इनको व्यवकलन करने पर हमें उत्तर मिलेगा 4/2 यानी कि 2। तो देखा बच्चों आपने कि हम गुणों का उपयोग करके कितनी जल्दी हल निकाल सकते हैं। तो आप भी अभ्यास करेंगे इस प्रश्न द्वारा। प्रश्न है 2/5 गुना ब्रैकेट -3/7 -1/6 गुना 3/2 जमा 1/14 गुना 2/5। तो इसका हल आप उचित गुणधर्म लगाकर निकालेंगे। बच्चों, आज आपने सुबह दर्पण देखा था? दर्पण में क्या नज़र आया? आप खुद या कोई और? निश्चय ही आपने खुद को ही देखा होगा। तो हो सकता है कि परिमेय संख्याओं के पास भी कोई ऐसा दर्पण हो जिसमें वो योग करें लेकिन खुद ही नज़र आ जाए, यानी संख्या की पहचान खत्म ना हो। संख्या में कुछ योग करें और संख्या की पहचान खत्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है और ऐसा दर्पण है 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ें वही परिमेय संख्या आती है। इसीलिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि संख्या की पहचान खत्म नहीं होती। जैसे हम एक परिमेय संख्या लेते हैं -2/7। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि -2/7 ही मिले? तो ऐसी एक ही संख्या है 0। अब ज़रा इसका क्रम उल्टा करके देखें। 0 जमा -2/7, ये भी तो -2/7 आ रहा है। तो व्यापक रूप से लिख सकते हैं कि अगर a कोई परिमेय संख्या है तो a जमा 0 और 0 जमा a दोनों ही a के बराबर हैं। मानो 0 कोई दर्पण हो जिसमें परिमेय संख्या की पहचान वही रहती है, इसलिए 0 को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। अब हम ढूंढेंगे गुणात्मक तत्समक, यानी एक ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या में गुणा करने पर वही संख्या मिल जाए। a गुणा रिक्त स्थान बराबर a। तो ज़रा सोचिए कौन सी संख्या होगी। जैसे 3/4 गुना रिक्त स्थान बराबर 3/4 हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी कि उत्तर 3/4 ही आए? ऐसी एक ही संख्या हो सकती है, वह है 1, संख्या 1। इसीलिए संख्या 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे? a गुणा 1 बराबर a बराबर 1 गुना a। चलिए एक प्रश्न करते हैं। -2/3 जमा रिक्त स्थान बराबर 0। मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि 0 योज्य तत्समक होता है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2/3। तो हम कह सकते हैं -2/3 जमा 2/3 बराबर 0 होगा। हम कह सकते हैं कि 2/3 -2/3 का योज्य प्रतिलोम है। व्यापक रूप से a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होता है और -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b होता है, यानी वही संख्या सिर्फ चिन्ह उल्टा होता है। इसी तरह ये प्रश्न करते हैं 3/4 में भला क्या गुना करेंगे कि उत्तर 1 आए? 1 क्यों लिया? क्योंकि ये गुणात्मक तत्समक है। इसका एक ही उत्तर हो सकता है, वह है 4/3, यानी 3/4 गुना 4/3 बराबर 1 होता है। व्यापक रूप से यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हों a/b और c/d,
और कुछ इस तरह की हों कि a बटा बी गुना c बटा डी बराबर 1 हो, तो हम कह सकते हैं कि a बटा बी का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम c बटा डी है और c बटा डी का गुणात्मक प्रतिलोम a बटा बी है।